और चलिए अब जागो भारत में अखबार के पन्ने पलटते हैं और सबसे अहम खबर है जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है, वो है संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। 25 नवंबर से इसका आगाज और 20 दिसंबर तक ये सेशन चलेगा। अब अहम ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन और इसके साथ ही साथ वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार है। हालांकि आपको याद होगा कि बीते सत्र में पेश किया गया था और उसके बाद इसे जेपीसी में यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था। बैठकें लगातार जारी हैं, लेकिन वक्फ के मसले पर हंगामा होना तय है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब से जेपीसी का गठन हुआ, जब से इसको लेकर के जो संसद की जो संयुक्त समिति है उसकी बैठकें हो रही हैं, तो कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि बवाल की स्थिति देखने को मिली। खासतौर पर आपको याद होगा कि कल्याण बनर्जी किस तरीके से आक्रामक नजर आए थे, बॉटल भी बाकायदा फेंक दिया गया था उनकी तरफ से, वो चोटिल भी हो गए थे। कई बार असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े जो चेहरे हैं उन्होंने बाइकॉट भी कर दिया था। अलग अलग संगठनों से, मुस्लिम संगठनों से यहाँ पर राय भी ली गई थी जेपीसी की बैठक के दरमियान। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा, जब विंटर सेशन का आगाज हो रहा है तो उस वक्त इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। इसके अलावा एक बहुप्रतीक्षित जो मसला है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है। इसके अलावा दिलचस्प ये है कि ये जो सेशन हो रहा है वो 25 नवंबर को हो रहा है, तब तक दो राज्य यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन के नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उस वक्त सेशन के दरमियान से क्या तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि जाहिर है जो भी दल जीतेगा उसमें एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप होगा और वो बॉडी लैंग्वेज में भी प्रदर्शित होगा। तो ये पूरा जो विंटर का सेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक बार फिर से हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि कई सारे मसलों को लेकर के आपने देखा कि विपक्ष ने किस तरीके से सवाल उठाए, चाहे वो LAC का मुद्दा हुआ, आपने देखा कि इसको लेकर के भी देश की सियासत बहुत तेज़ रही। इसके अलावा आपको याद होगा कि किस तरीके से कई सारे ऐसे मसले को लेकर के हमने देखा चुनावी दौर में जो वायदे हुए, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अभी कर्नाटक में जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया कि आप इस तरीके से वादे ना करें अगर आपके पास आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है, तो वो तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के इस वक्त देश की सियासत बहुत तेज़ है। अब जाहिर है कि अगर सेशन की शुरुआत हो रही है तो तमाम मसले के गूंज आपको सदन के भीतर से भी सुनाई देगी। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा ये देखना कि वक्फ को लेकर के किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि ये वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी शुरू से ही अपनी बात रखते आई है। इसके अलावा सेंसस को लेकर के भी, जनगणना को लेकर के भी आपने देखा कि किस तरीके से सियासत बहुत ज़्यादा तेज़ रही। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के देखना होगा कि विंटर सेशन की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पर क्या क्या बात होती है और किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। कई अहम बिल होंगे जो कि सरकार की तरफ से यहाँ पर पेश किए जाएंगे। विपक्ष की भी अपनी रणनीति होगी, खासतौर पर INDIA जिसको बीते हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से एक झटके के तौर पर देखा गया कांग्रेस को लेकर के, नतीजतन हमने तस्वीर देखी कि कई जो ऐसे घटक हैं कांग्रेस पार्टी के जो कि INDIA ब्लॉक का हिस्सा हैं, उन्होंने खुद कांग्रेस पार्टी को ये कह दिया कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो क्या उस पर वर्कआउट किया गया? क्या वो कहीं ना कहीं जो मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी, अब वो एकजुटता जब प्रदर्शित करने का वक्त है तो किस तरीके से सत्र के भीतर से, वो सदन के भीतर से तस्वीरें सामने आती है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे आएंगे, चाहे वो किसी भी दल के फेवर में आए, आपको उसकी भी एक जो झलक है वो भी सदन के भीतर कम से कम नजर आएगी। अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, तो इस बार का जो सेशन हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है और इसकी जो तारीख है जिसका जिक्र अखबारों में किया गया है वो है नवंबर, यानी कि 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। और विंटर सेशन को लेकर के जो भी तस्वीरें सामने आएगी वो भारत 24 आप तक आगे भी पहुँचाएगा। देखिए, तमाम वो विधेयक हैं जिन्हें पेश किया जा सकता है इस बार शीतकालीन सत्र में। और जाहिर तौर पर अभी अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे तो हो सकता है कि विपक्ष इसको देखते हुए भी सरकार पर जरूर हमलावर नजर आए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधि पिछले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिली है उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ऐसा इस सत्र में भी देखने के लिए मिल सकता है।